माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं गाइस? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो का आई होप आप इंतजार कर रहे होंगे। माय नेम इज ज़ोया ज़हरा एंड आई एम स्टार्टिंग नाउ चैप्टर नंबर 13 एंड आई हैव यू इन 3 lectures are uploaded and 4th lecture are coming now. सो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जो कि हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? स्टार्ट करने वाले। आई होप आपको पहले 3 वीडियोस मिल गई हो। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चल रहा है, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर जो हमारे पास 12 था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसका हमने एंड कर दिया था। अब अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप तीज दुआ सर्च कर या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में आप लोगों ने शेयर करना है, ताकि वो भी इस वीडियो से क्या हासिल कर सके, हेल्प हासिल कर सके। और अपने क्लासमेट्स को तो लाजमी यहाँ से सीख के अपने क्लासमेट को सिखाए। फिजिक्स आसान है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है, यही कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। बुक का सारा बुक पढ़ने की आई होप आपको जरूरत ना पड़े। तो करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। देखें, हमारे पास हमने क्लास आई थिंक 9th में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी दो मासेस है, उनको मैं एक के करीब ले आऊं तो उन दो मासेस के बीच में एक M1 है, एक M2 है, यानी कि वो डिफरेंट होंगे। तो उनके बीच में क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अगर मैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दूं, यानी कि इनको मोटा कर दूं, तो इनके मैग्नीट्यूड के बढ़ने के साथ साथ इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगी। अगर मैं इन मासेस को दूर ले जाऊं, दूर ले जाऊं, तो उनके अंदर आप क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी डिस्टेंस के। इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके हो जाएगी? डिस्टेंस के। क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शन हुई? अगर आप किसी भी मासेस को ऐसे करीब से दूर लेकर जाएंगे तो गाइस आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यही हमारे पास चार्जेस होती हैं। हमें पता है, हमने डिटेक्ट चार्जेस कर ली थी। एक हमारे पास पॉजिटिव होती है और दूसरी नेगेटिव होती है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ब्लू मार्कर समझ लें पॉजिटिव चार्ज है, ब्लैक मार्कर समझ लें आप लोगों की क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अंडरस्टैंड करें, ये दो चार्जेस है, इन दोनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट चार्जेस के बीच में गाइस क्या लगती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के अगर हम मैग्नीट्यूड को बढ़ा दूं तो आप समझ जाएंगे क्या होगा। और अगर मैं इन दोनों चार्जेस के डिस्टेंस को बढ़ा दूं, इंक्रीज या डिक्रीज, तो क्या होगा? व्हाट्स योर क्वेश्चन? क्या होगा आपका सवाल? तो यही तो सवाल हमें। दुनिया में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम, जो कि फ्रांस साइंटिस्ट था। इनका दुनिया में आना हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। ये दुनिया में आया तो हमें इस चीज़ का पता चला कि दो मासेस के बीच में क्या स्टेशनरी फोर्स होती है। तो क्लास 9th में तो मोटा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यहाँ पर थोड़ा और मोटा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर इंटर में थोड़ा और मोटा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे गाइस। अब देखिए, फ्रांस केमिस्ट था जिसका नाम था चार्लेस कूलम्ब। हम कूलम्ब्स लॉ पढ़े। क्या पढ़े व्यूअर्स? हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स पढ़े तो चार्लेस कूलम्ब्स था जो इस दुनिया में आया था 1736 में। हम लोगों को ये बताने के लिए, तब हम इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन अब तो है ना। अब हम उसकी बातें को स्टडी करें तो माशाल्लाह वो कितना इंटेलिजेंट था। और वो डेट इसकी कब हुई थी? उसकी जो डेट हुई थी 1806 में। आखिरकार अगर इंसान ने आना होता है तो जाना भी होता है। तो ये साइंटिस्ट ने देखे अपनी जिंदगी में रहते रहते हमारे लिए क्या, हमें एक गिफ्ट दे के गया है। क्या दे के गया है? हमें गिफ्ट दे के गया, बता के गया है। 1785 है एस्टेब्लिश द फंडामेंटल लॉ। 1785 में किसने यही जवाब देने आया था जो मैं आपको दे चुकी हूँ, पर इसका ही मैंने आपको बताया है। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स होती है बिटवीन 2 स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि 2 स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स से इन 2 स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स में एक क्या होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। कॉन्सेप्ट रहता हुआ क्रिस्टल क्लियर हुआ? आई होप आपको हो गया हो। यानी कि इनके बीच में किसने ला दिया था? वो हमारे पास क्या था ला? तो यही ला था हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स का। उसके बाद आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ सिर्फ एप्लीकेबल है। मैं आपको एमसीक्यूज बता दूं, ये कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर ही एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्जेस के बाद ये कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस करने से पहले आपको किसी और चीज़ को भी डिस्कस, यानी कि इसकी बहन को भी डिस्कस करना पड़ेगा। कूलम्ब्स लॉ की बहन ही समझ लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करना है। कूलम्ब्स की क्या है? ये बहन है, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर रही हूँ मैं, तो पॉइंट चार्ज को समझना बहुत ज़्यादा आपके लिए
जरूरी है। तो समझते हैं, द चार्ज whose साइज वेरी स्मॉल। अब देखें, वो जो चार्जेस होंगी वो बहुत चुन्नी मुन्नी सी होगी, छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी होगी, और ये जो चार्जेस है ये भी चुन्नी मुन्नी सी होगी। सही है, ये देखें, ये चार्जेस भी क्या है, चुन्नी मुन्नी सी है, छोटी सी है। सही है। अब इन चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, ये तो है तो छोटी, लेकिन इन चार्जेस के बीच में गाइस जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। देखो चार्जेस छोटी सी होंगी, लेकिन में डिस्टेंस क्या हो, चार्जेस छोटी सी हो, डिस्टेंस उनका बहुत बड़ा हो, तो इसको हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं। फिगर से कॉन्सेप्ट ना हलवा हो जाता है। समझ आया आपको? इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें। द चार्जेस whose size very small is composed to distance between them, यानी कि वो जो चार्जेस हैं वो होंगी तो बहुत छोटी, लेकिन उनका डिस्टेंस बहुत बड़ा होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो रहा। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। अब स्टेटमेंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट टू द मैग्नीट्यूड, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी किसके, मैग्नीट्यूड के। क्यों मैग्नीट्यूड के? क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी गाइस उतनी ही बढ़ेगी। समझ आया? डेफिनेशन से तो आपको हलवा हो गया होगा, क्योंकि पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। मैंने बताया कि आप कोई भी दो मासेस का जितना भी डिस्टेंस को दूर करते जाएं, क्या करते जाएं, दूर करते जाएं, तो वो फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट में। उसके बाद मैथमेटिकली हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। मैग्नीट्यूड, ये आप लोगों के पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस आप लोगों के पास ये है। और वो फोर्स जो इनमें लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के, और ये डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, रेडियस के, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या है, डिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या है गाइस, डिस्टेंस के। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को अगर कंटेन करें, मैथ में भी आप कंपेयर इक्वेशन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हाँ की होगी आप लोगों ने, तो कंटेनिंग करें इक्वेशन 1 और 2 को कंटेन करें यहाँ। अब फोर्स यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी वो क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, यानी कि ये आप लोगों के पास क्या है, कूलम फोर्स है। ये क्या है आप लोगों के पास, कूलम फोर्स है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शन है डिस्टेंस ऑफ द चार्जेस। समझ आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आई होप हो गया। अब देखिए, अब ये अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शन की निशानी लगाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। और मैंने आपको बताया कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस है और ये रेडियस ऑफ द चार्जेस है, और ये फार्मूला है। अब हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल करने के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये के कांस्टेंट डिपेंड किस चीज़ पे करता है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। आ चुके हैं हम अपने नेक्स्ट बोर्ड पर। तो आई होप, मुझे आप लोगों का टेस्ट भी लेना होता है वीडियो के अंदर ही, तो ये आप लोगों का टेस्ट है एक तरह का। न्यूमेरिकल एक आपका टेस्ट होता है जो टीचर्स को आप लोगों से लेना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट होता है जो अंडरस्टैंड कराना चाहिए टीचर को। अच्छे टीचर होने का स्टूडेंट को एहसास दिलाना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों को लाजमी, अगर कोई टीचर्स भी ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स को यही चीज़ टेस्ट करवाइएगा आप लोग। तो इस तरह जो भी आप लोगों के टेस्ट होते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट हो गया या जो भी टेस्ट होते हैं, स्टूडेंट फुल मार्क हासिल कर सके। क्लियर हुआ? चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए, वैल्यू ऑफ के की वैल्यू डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कि आपकी के की वैल्यू सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है। वो कौन सी चीज है, एमसीक्यूज यहीं से पूछा जाता है। कोई एमसीक्यूज बाहर से तो गाइस आते नहीं है। आपकी बुक को खोल के ना उसको पढ़ ले बस। और अगर आप बुक को पढ़ते हैं तो पता नहीं कैसे पढ़ते होंगे, बट ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। डिपेंड अपॉन द मीडियम, यानी कि डिपेंड करता है कि दो जो आप लोगों के पॉइंट चार्जेस है उन पर डिपेंड करता है ये। और आप लोगों के पास जो एयर में जो इसकी स्पीड होती है, यानी कि जो इसका कांस्टेंट होता है,
के जो है वैल्यू ऑफ के 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये इसकी क्या होती है एयर में, यही ज्यादातर पूछी जाती है। ये थोड़ा सा इन्वर्स कर कर आप लोगों को दी जाती है, तो हम मुझ जाते हैं एमसीक्यूज वहाँ पर गलत कर देते हैं। तो ये वीडियो है ना जो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट हासिल करेगा इस अपना। अगर आपका न्यूमेरिकल एक दिया हुआ था, अगर दो बॉडीज है वो अपोजिटली चार्ज है, क्या है अपोजिटली चार्ज है, दो बॉडीज है, उनके बीच में जो आप लोगों का मैंने बताया था कि जो आप लोगों का मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस है वो मैग्नीट्यूड 1 जो आप लोगों को दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 500, और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये मैग्नीट्यूड 2 है, ये 100 माइक्रो। माइक्रो क्या था, न्यूमेरिकल पहले किए हैं आप लोगों ने, माइक्रो हमेशा याद रखिएगा, जो 10 पावर आप लोगों के पास -6 हो, ये माइक्रो है। ये क्लास 9th में आई होप आप लोगों ने पढ़ा हो माइक्रो। एंड फाइंड द फोर्स बिटवीन, सिर्फ आपने फोर्स मालूम करनी है, जबकि आपको डिस्टेंस भी कितना मिला हुआ है 0.5। देखिए न्यूमेरिकल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई होप अभी तो आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा, तो मेरा काम है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाना। देखिए आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड 1 की वैल्यू है, ये चीज याद रखिएगा, मरवाती है आपको। ये आप लोगों का माइक्रो है, माइक्रो नैनो सब पढ़े होंगे आप लोगों ने, अब अंडरस्टैंड होंगे कॉन्सेप्ट से। अब ये माइक्रो 500 को हम इस तरह कर देंगे 10 पावर -6 कूलम्स। कूलम्स लिखे ना लिखे एज यू विश गाइस। अब देखिए ये भी माइक्रो है, तो 100 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 कूलम्स। ये रेडियस तो आपका हलवा था, जैसा है वैसा रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा। अब यहाँ पर फोर्स एक कांस्टेंट आप लोगों का हमेशा गिवन नहीं होता है, आप इसकी वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, हलवा कीजिएगा। 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 होती है, क्या होती है 9 होती है, देख सकते हैं आप लोग। इसको बंद कर दें एक डब्बे के अंदर, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ले आते हैं मास 1 आप लोगों के पास है 500 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 है, दूसरा न्यूमेरिकल है 100 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आई होप हो गया हो। रेडियस हमेशा आपका स्क्वायर में नीचे आता है 0.5 मीटर स्क्वायर। मीटर लिखे ना लिखे एज यू विश, बट न्यूमेरिकल का सेंस करने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ता है। अगर आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें, कैलकुलेटर से सॉल्व करें, अब देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने आपको हलवा कॉन्सेप्ट बता दिया है। ये आपका टेस्ट है मेरी तरफ से, जो जो अपना ये खुद करता है वो मुझे कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। दूसरा अपना नाम बिल्कुल शेयर कीजिएगा, ताकि मैं उन स्टूडेंट्स की क्या कर सकूँ, उन्हें हैप्पी कर सकूँ, एक्साइटमेंट उनके लिए कर सकूँ, तो इस वजह से अपना लाजमी दिया करें। और आप लोगों के पास जो फोर्स आएगी वो 1800 न्यूटन मीटर कूलम्स स्क्वायर एंड कूलम्स स्क्वायर। लिखे ना लिखे, कूलम न्यूटन कूलम लिख रहे, जो भी लिखे। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 1800 न्यूटन या फिर कूलम्स। कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को हमारे चैनल टीच दुआ पर मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स में लिंक को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कजन्स को शेयर कीजिएगा, जो जो आपके रिलेटिव है जिनके ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इन वीडियो को लिंक